एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो भोजन मिल गया रे, गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया बड़ा वाला दलदल, गाय उसमें चली गई और ये भी उसमें चला गया और दोनों 10-15 फुट की दूरी पे जाके सेट हो गए। अब गाय भी आगे नहीं जा पा रही और शेर भी आगे नहीं जा पा रहा, दोनों फिट हो गए। हाँ, गाय के जीव में जीव आया कि भाई थोड़ी देर तो शांति मिली। अब गाय ने थोड़ी हिम्मत आने के बाद पूछा, अरे सुन, तेरा कोई मालिक है क्या? मेरा कोई मालिक कौन होगा, मैं थोड़ा जंगल का बाप हूं, मेरे कौन मालिक होगा, मैं खुद ही मालिक हूं। गाय ने बोला, सुन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति कि तेरी जिंदगी का मालिक तू ही है, तू मरेगा साले। और मेरा जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और देखेगा गाय नहीं मिल रही है, वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, यहां से बचा के लेके जाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मेंटोर है उसे कोई ना कोई बचाने आता है भाई। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला, राजा मस्त रे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे रे रे, तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला, मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला, राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना, बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूँ चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार iPhone 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला बात तो झूठी थी भाई, कहानी झूठी थी, लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। अपने सपनों के रास्ते में आने वाले डरों से मत डरना, चाहे बीमारी का डर, कर्जे का डर, भूखमरी का डर, कुछ भी डर हो, डर हमेशा सपने से छोटा चाहिए। आपका डर हमेशा सपने से छोटा। जिस दिन डर बड़ा लगने लगे, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, क्योंकि सपना बड़ा होते ही बॉडी में केमिकल रिएक्शन चालू होता है, बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करना चालू करती है, और वो सारी प्राकृतिक चीजें मिलकर ही ब्रह्मांड को एक फ्रीक्वेंसी देती है, तब सपने पूरे होते हैं। डर कभी बड़े नहीं, सपना बड़ा चाहिए। वर्तमान की आहुतियां देने से सपना आपका भविष्य का आज पूरा होने की तरफ आएगा। सपने पूरे करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं शिक्षा कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? गलती नहीं आपकी, मैं भी नहीं बता सकता था। अगर मैंने 21st सेंचुरी का बिजनेस पढ़ा नहीं होता तो मां कसम मुझे भी पता नहीं होता शिक्षा है कितने प्रकार की। स्कोलास्टिक
पहली बुनियादी शिक्षा जहां कैखे सीखते हैं, जोड़ बाकी गुना भाग सीखते हैं, आधे तो लोग यही शिक्षा समझते हैं। दूसरी शिक्षा वो है जो प्रोफेशनलिज्म सिखाती है, प्रोफेशनल एजुकेशन, जो किसी न किसी एक फील्ड में मास्टरी कराती है। तीसरी एजुकेशन है फाइनेंशियल एजुकेशन। इन तीनों से परे जो दुनिया में सबसे भारी एजुकेशन है ना, जो अमीर बनाती है, वो है एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन, अनुभव से मिलने वाली एजुकेशन। 3 बाल्टियां पानी की रखी हुई है मेरे लेफ्ट राइट में और बीच में। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, और इस बाल्टी में पेट के टेम्परेचर जितना नॉर्मल 29 डिग्री का पानी है, नॉर्मल वाटर है। क्लियर है सबको? आप में से मैं एक एक व्यक्ति को बुलाता और उसको बोलता पहले इन दोनों में हाथ दे, हाथ दिए रख, अब इन दोनों को निकाल के ये दोनों हाथ इसमें दे। ये एक ही पानी, ये एक ही पानी, इस हाथ को ये गर्म लगेगा और इस हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, पूरा विश्व को जब ये लोग इससे बोलेंगे रे भाई पानी, अरे कि यार ठंडा भी है गर्म भी है, तेरा दिमाग खराब है, भेजा में तेरे पूछती नहीं है क्या एक ही पानी गर्म और ठंडा कैसे है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक ही पानी गर्म और ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वर्तमान में आपको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये इस बात से नक्की कौन है, वो अपना है कि पराया है, वो पड़ोसी है, अड़ोसी है, दोस्त है, वो कौन है जो खुशियों को छीनता है? नाम लिख, कागज लेके जला दे, जला दे कागज लेके। वो हर घटना का नाम लिख जो तेरी खुशियां छीनता है, उसका सबका नाम लिख जो खुशियां छीनता है, तेरे को नेगेटिव करता है, तेरी मंजिल पे पहुंचने से तुझे रोकता है, तेरे सपनों की मजाक उड़ाता है, तुझे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है। नाम लिख, उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उस जगह का, सबका नाम लिख और जला दे का मतलब होता है फिर उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना। खुद के ऊपर रहम नहीं, पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहाँ नौकरी करता था, कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो कह रहे थे तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर है साला, जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं, क्यों? अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। तो यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है। तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई। अपने